नाम मीर मंसूर अहमद टालपुर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तालिब इल्म हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नॉट सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आपके गवर्नर जब हमारी यूनिवर्सिटीज विजिट करते हैं, जिस प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई गवर्नर आया है, हमें लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आया है। शायद मेरी फेसबुक फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। तेरे वादे पे जी हम तो ये जान छूट जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कड़वी है पर सच्ची है, ये इधर उधर की बात नहीं। एक जुर्म है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल ख़वातीन और हज़रात। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू, खुश आमदीद कहते हैं कि मीर मंसूर अहमद टालपुर शो में। और बिफ़ोर आई स्टार्ट आई वांट टू थैंक यू गाइज़ विद ऑल ऑफ माई हार्ट, मेरी बड़ी दिल के साथ थैंक यू सो मच। आपने मुझे अभी तक मोहब्बत दी है, ट्रस्ट दी है, मेरे बनाए हुए चैनल पे आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, ट्रस्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। द खबर डेली के मकासद, द खबर डेली के जो मोटो है, जो गोल है द खबर डेली का, वो आपको इसी वीडियो में आखिर में बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले आते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है वीडियो में, जो अहम टॉपिक्स हैं उन पे। हमारी पहली टॉपिक थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 1993 में इस्टेब्लिश हुई। 1993 में इस्टेब्लिश होने के बाद इसने सिर्फ चढ़ाव ही देखे, उतार भी देखे तो बहुत कम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस्टेब्लिश करने वाला जो शख्स था वो कोई और नहीं, नवाज़ शरीफ ही थे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो इनका पूरा नाम है। और जब से ये पॉलिटिक्स में आए, दे वर द फेवरेट ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशनल असेंबलीज़ में, या किसी सूबे की हद तक वो बहुत बड़ी पार्टी थे। तो वो सूबा जो इनका फेवरेट था और जिस सूबे की ये फेवरेट पार्टी थी वो था पंजाब। पंजाब में ही, पंजाब एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जो बहुत अहम रोल प्ले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। और क्योंकि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका वोट बैंक, सबसे ज़्यादा वोट बैंक काउंट किया जाता है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। पाकिस्तान को जब से आज़ादी मिली है 1947 से लेके आज तक कितने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ मिली हैं, लेकिन उन स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ का अगर नाम लिया जाए और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम ना लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक बहुत बड़ी पार्टी हैं, अभी तक कह सकते हैं, और बहुत बड़ी पार्टी का रोल अदा करते हुए आए हैं पहले भी हिस्ट्री में। पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी पार्टीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं है। और करंट सिनेरियो में अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की बात की जाए तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई। पीटीआई को पीटीआई नहीं कहूँगा, आई से इमरान खान, ठीक है, क्योंकि इट इज़ इस्टेब्लिश्ड और जो उनका दायरा-ए-कार है वो सारा शुरू इमरान खान पे होता है, ख़त्म इमरान खान पे होता है। और इसी तरीके के लीडर, इसी आपे के लीडर जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए थे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। 3 बार गवर्नमेंट हासिल करने के बाद 1993 में ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसके बाद 3 बार मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये बहुत सारा अरसा क्योंकि जब भी ये प्राइम मिनिस्टर बने इनको डाउनफॉल नसीब हुआ है। कोई भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर अब तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जिसने अपना जो टेन्योर हो 5 साल का वो पूरा किया हो। और इसका सबसे बड़ा जो शिकार रहे हैं वो हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ ही रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की जो लीडरशिप थी उसमें ये तो कहा ही जा सकता है कि इट वाज़ अ फेवरेट पार्टी ऑफ पंजाब। पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, तो पंजाब की हद तक ये फेवरेट पार्टी थी। आज भी क्योंकि आज नहीं कह सकते, सॉरी, आज वो इतनी फेवरेट पार्टी नहीं है पंजाब की। और पीटीआई अगर आज एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, नॉट बिकॉज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और नॉट बिकॉज ऑफ कराची, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग पार्टी है या सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बिकॉज दे हैव देयर स्टेक इन पंजाब में स्टेक होने की वजह से ही इस पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम पहले नंबर पे रखते हैं। तो पहले नंबर पे आके जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देयर वाज अ टाइम जब 2 ही पार्टियां अपने आप में कम्पीट करती थी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाज टॉप ऑन द कंपटीशन। दे वर द सबसे ज़्यादा वो रोल प्ले करते थे स्टेक होल्डर्स में, सबसे ज़्यादा उनका स्टेक होता था सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर ये डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं होते थे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ज़रूर होते थे, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल भी इन्होंने अच्छे तरीके से अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो हों या फिर आसिफ अली जरदारी हों या यूसुफ रज़ा गिलानी हो, इन सब के टाइम्स में भी इनका एक बड़ा वर्सटाइल रोल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, जब इन्होंने आके अपोजिशन में अपना किरदार अदा किया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का काम किया। अब क्या ये कह सकते हैं कि अब आज के करंट सिनेरियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने
या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने क्या ये उतना ही बड़ा कंपटीशन है? आई गेस नहीं। पाकिस्तान आज सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद या इस वीडियो के थ्रू हम आपको नज़र दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कितनी कमज़ोर है। पाकिस्तान में पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी सूबे में उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। यानी पंजाब में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है और बलूचिस्तान में भी नहीं है। इन चारों सूबों में गवर्नमेंट ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है, तो इससे कमज़ोर गवर्नमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं फॉर्म हुई, ना ही दुनिया में कभी इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। और इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट होने के बावजूद भी द वे दे प्ले देयर रोल डेवलपमेंट की तरफ तो नहीं बढ़ना, लेकिन इसाक डार का वापस आना, उसके बाद मरीम नवाज़ का जो उनकी तरफ खुद शहबाज शरीफ की तरफ रवैया है, तो वो भी ज़रा वो है कि लचकदार रवैया है। कभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं, अपने चाचा की तरफ कहती हैं कि उनकी लीडरशिप में चलेंगी, और इंटरनल से खबर आ रही होती है कि दे आर नॉट ऑन द गुड टर्म्स। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक पहली ऐसी पार्टी है जिसने इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट फॉर्म की है, और इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट जो फॉर्म की है जिसके कंधे पे चढ़ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑब्वियसली, तो जिसके कंधे पे चढ़ के फॉर्म की है, तो सवाल ये उठता है कि कब तक ये अपने दोस्तों वाला रोल अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आसिफ अली जरदारी की बात करूँ तो इनको यारों का यार कहा जाता है, और बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने जब पंजाब गवर्नमेंट को गिराना था, और शहबाज शरीफ को फिर से शहबाज शरीफ के फर्जंद हमजा शहबाज को एज सीएम की सीट पे लाना था। तो खुद आसिफ अली जरदारी ऐसे इन्वॉल्व हो रहे थे जैसे देवर फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन पंजाब, बट देवर नॉट, क्योंकि ये अपनी यारी निभा रहे हैं अब तक, तो ये बहुत बड़ा स्टेक बना रखी है। लेकिन जब तक ये यारी है तब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गवर्नमेंट में है। जब ये यारी गई तो नवाज़ लीग भी चली जाएगी। बुनियादी बात यह है कि इसमें नवाज़ शरीफ का रोल कहाँ आता है? नवाज़ शरीफ वॉज द लीडर जिसको खुद नून लीग का नाम थे वो, और ना सिर्फ नून लीग का नाम थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कह दिया जाए तो वो उनका वो फेस है जिसको पंजाब ने किसी टाइम पे पसंद किया था। नाउ देयर इज़ अ क्लियर हेट्रेड इन द यूथ ऑफ पंजाब। जो पंजाब के नौजवान हैं उनमें बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया कह दें, या उनकी जो मेडिसिन्स जो वो यूथ को सोशल मीडिया के ज़रिए दे रहे हैं, उसके वो बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। तो दे क्लियरली हेट नवाज़ शरीफ, दे क्लियरली हेट, अगर ये नफ़रत का लफ्ज़ बहुत बड़ा भी नहीं हो तो दे क्लियरली हेट मुस्लिम लीग नवाज़। और यहाँ पे 3-4 लीडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना जो स्टेक में बड़ा जो शेयर होता था वो भी खो चुकी है। तो आया ये पार्टी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो जाएगी? बट having the prime minister as Shehbaz Sharif, we still can hope that there is a competition. Either if the Shehbaz Sharif is lost, और उसके बाद मरीम नवाज़ आती हैं, या मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ कलेक्टिवली आते हैं, तो still there is a loss in terms of मुस्लिम लीग नवाज़, क्योंकि ये एक स्टेक होल्ड नहीं करते, साथ में काम नहीं कर रहे, और साथ में काम ना करने की वजह भी इनकी पर्सनल है। और दूसरी बात पे ये आ जाते हैं कि आज ये पार्टी इन दोनों पार्टीज़ के कंपटीशन में ही नहीं है। आज अगर कोई नेशनल पार्टी है तो वो पीटीआई ही है। एंड बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो सिर्फ एक सूबे की पार्टी रह गई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी एक सूबे की पार्टी थी, अब वो सूबे की भी नहीं रह गई। तो आई एम होपिंग के दे कम बैक इन द कॉम्पिटिशन, एंड ये होप करना भी गलत होगा फॉर व्हाट दे हैव डन टू दिस, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के कंधे पे चढ़ के नहीं बोल रहे, ये इस्टेब्लिशमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की रियलिटी है। शुरू से 1947 से लेके इस्टेब्लिशमेंट इस कौम की रियलिटी रही है, और इस्टेब्लिशमेंट से आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस स्टेक, क्योंकि कोई भी इदारा अपनी साख को बचाने के लिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लेगा, तो देयर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स समझ में आती है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी इस्टेब्लिशमेंट की इस यारी का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा। ये थी हमारी पहली टॉपिक। दूसरी टॉपिक पे आते हैं। दूसरी टॉपिक इज़ अबाउट पर्टिकुलरली आई एम इंटरकनेक्टेड विथ, और क्योंकि आई एम नॉट सो रिलीजियस ऑफ अ पर्सन, क्यों मेरा दिखाने का तरीका या मैं जिस तरीके से दिख रहा हूँ आपको पता हो गया कि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। बीइंग नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई लव इस्लाम।
اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن، اور ریلیجن کے معاملے میں ہم ان چیزوں کو غلط نہیں کہہ سکتے جو اسلام نے ہم پہ لانچ کر رکھی ہیں، یا اسلام کی جو سختیاں ہیں ہم پہ۔ اسلام ایک ایسا کمپلیٹ ریلیجن ہے جس نے دنیا کو طرز تعلیم سکھایا ہے، دنیا کو جینا سکھایا ہے، اور نہ صرف اسلام نے یہ رول ادا کیا ہے لیکن اسلام نے سوسائٹی کو ایک سوسائٹی بنایا ہے، ورنہ سوسائٹی بھی ایک سوسائٹی یا کمیونٹی فارم نہیں ہو سکتی اگر اسلام اس کے بیچ میں نہیں ہے۔ تو دنیا میں اتنا کمپلیٹ ریلیجن کبھی آیا نہیں تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، اور اس کے جو قاعدے قانون ہیں وہ بھی ہمیں فالو کرنے ہوں گے۔ ایران جو ایک مسلم کنٹری ہے، اس میں کچھ ایکٹریسز ہیں جو ایران بیسڈ امریکن ایکٹریسز ہیں، وہ معاشرہ دیکھ رہی ہیں امریکہ کا، اور اسی ججمنٹ کے بنیاد پہ آج ان کا کہنا ہے کہ ایران میں جو پردے کو لے کے یا برقعے کو لے کے جو سختیاں ہیں وہ غلط ہیں۔ کیا یہ سچ بھی ہے؟ کیا سختیاں جو ہیں وہ غلط ہیں؟ نہیں جناب، سختیاں غلط نہیں ہیں، سختیاں بہت ضروری ہیں۔ قرآن میں سختیاں بتائی گئی ہیں، اسلام میں سختیاں ہیں، اور سختیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ اپنی حدود میں رہیں۔ حدود سے زیادہ تواز کر جانا، حدود کو کراس کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایکسٹریمزم۔ تو اگر فریڈم بھی ایکسٹریمزم میں چلی جائے تو وہ بھی کرائم ہے۔ تو اگر آپ وہاں کی جو کچھ ایکٹریسز ہیں جن کا میں I'll give the Instagram link and I want you to give her a comment کہ اگر آپ اسلام سے محبت نہیں کرتی، تو اگر آپ کلمہ گو بھی نہیں ہیں اور کلمہ بھی نہیں پڑھتی تو ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف ایران میں جو نفرت ہے، ٹھیک ہے، یا ایران کی گورنمنٹ کے خلاف جو نفرت ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ اسلام کی سختیاں وہاں پہ ہیں۔ اینڈ وی آر ویری پراؤڈ کہ ایران از ون آف دوز کنٹریز جو اسلام کے ان کچھ قوانین کو بہت اسٹرانگلی فالو کرتا ہے، اور فالو لوگوں سے کرواتا بھی ہے۔ تو جناب آپ اپنی سوچ رکھیں اپنے پاس، ہمارا اسلام اور ہمارے اسلامی قوانین ہمیں بخش دیں، آپ کی جو آزادی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اینڈ یہ جو میڈم ہیں جن کا میں آپ کو لنک دینا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ہر نیم، لیکن ان میڈم کا جو کہنا ہے وہ اس طرح امریکہ کے بہت کلوز ہیں، امریکن گورنمنٹ کے بہت کلوز ہیں، اور امریکہ ایسے لوگوں کی بات سنتا بھی ہے، کیونکہ دنیا میں تو قانون ہے ہی نا کہ فرینڈ آف یور اینیمی از یور فرینڈ، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایران کی دشمن ہے اس لیے امریکہ کی دوست ہیں، اینڈ امریکہ از اگین انوالونگ ان ایران کے پرابلمس میں، اور ایران کے معاملے میں ڈیز بنانا کہ ایران ڈے، دا انڈیپینڈنس ڈے ایران کے خلاف، تو دس از ٹو مچ، اتنی زیادہ انوالومنٹ بھی نہیں چلتی۔ اور دس از ناٹ، اگین میں پہلے بھی بہت بات کر چکا ہوں کہ اسلاموفوبیا از ناٹ ریئل، امریکوفوبیا از ریئل، جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ نے جتنا لوگوں کو ڈرا رکھا ہے، دنیا کو ڈرا رکھا ہے، اور ریسورسز کی چوری کرتا ہے، امریکہ جیسی چوری کوئی اور نہیں کرتا، اور نام آ جاتا ہے پھر بھی ان لوگوں پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام غلط نہیں ہے، غلط جو ہے وہ ان لوگوں کی سوچ ہے، اور ان لوگوں کی سوچ پہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ خبر ڈیلی کے پلیٹ فارم سے آپ جائیں، اور میری اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ضرور میڈم کو جا کے کہیں کہ میڈم آپ نہ مانیں اسلام کو، لیکن خدا را ہمیں بخش دیں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنس، ہمارے لیے جیسے ہیں وہ کافی ہیں، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں ہمارے دا خبر ڈیلی کے موٹو کی طرف، دا خبر ڈیلی کی امپورٹنس کی طرف، اور دا خبر ڈیلی کیا رول پلے کرنے والا ہے آپ کی زندگیوں میں، یا میری اس کے ساتھ اتنی چاہت کیوں ہے۔ دا خبر ڈیلی از گوئنگ ٹو بی اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو صحیح خبر ملے گی، بہتر خبر ملے گی، انڈیپینڈنٹ تجزیہ، ٹھیک ہے، وہ لفافہ صحافت نہیں، جو بھی ہماری دل کی بات ہوگی، جو بھی یہاں پہ تجزیہ کر آئیں گے وہ حق اور سچ کی بات کریں گے، اور وہ وہی بات کریں گے جو ایک سچ پہ مبنی ہوگی، اور سچ پہ مبنی ہونے کے بعد یہ بات کہیں گے کہ جو آپ کو سننا ضروری ہے، جو آپ کا جاننا ضروری ہے، وہ خبریں جو ویریفائڈ ہوں گی وہی خبر ڈیلی آپ تک پہنچائے گا۔ اور ابھی تک جو آپ نے پیار دکھایا ہے اس کے لیے، خبر ڈیلی کو پیار دکھایا ہے، مجھے پیار دکھایا ہے، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے ابھی تک اتنا پیار دیا ہے، اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے کہ پیار دیتے رہیں گے۔ اسی پیار کے ساتھ میں ایک شعر میں نے اس ویڈیو کے لیے ریڈی کیا تھا کہ نہ تیرا پیار چاہیے نہ تیری داد چاہیے، خبر ڈیلی کو بس تیرا اعتماد چاہیے۔ تو خبر ڈیلی پہ ہمیشہ اسی طرح اعتماد قائم رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ویک پھر ملتے ہیں میر منصور احمد ٹالپور شو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، سلامت، ساتھ سلامت۔